रांची के चान्हो बरहे ग्राम में लगभग 50 से 60 किसानों ने अपनी समस्या को लेकर मांडर विधायक बंधु तिर्की से मुलाकात की। किसानों का कहना है कि लगभग 70 वर्ष पूर्व भूमिहीन किसानों को सरकार की तरफ से गैर मजरूआ जमीन दान में दी गई थी, जहां खेती कर वे जीवन यापन कर रहे थे। उस जमीन का कई किसानों ने कागजात बनवा लिया था और उसका रसीद भी कटाया जा रहा था, लेकिन सीईओ ने बिना ग्राम सभा किए दान में मिले गैर मजरूआ जमीन को चिन्हित करते हुए जियाडा को सौंपने की तैयारी की है, जिसका स्थानीय किसानों ने विरोध करते हुए मांडर विधायक बंधु तिर्की से मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। हम लोग का आजा दादा पर या 2-3 पीढ़ी बीत गया, हम लोग का वही ज़मीन में हम लोग का आजा दादा सब खेती करके खा के, और वही ज़मीन में अभी हम लोग सब बाल बच्चा खेती करके खा रहे हैं उसी में। और हम लोग का कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह ज़मीन नहीं है, और फिर उसी अभी सरकार बिना कहे बिना पूछे हम लोग कोई सूचना नहीं दिया और आके अपना काम चला रहा है। हम लोग किसान गरीब को, हम लोग को जितना जगह ज़मीन है सबको छीनने चाह रहा है। हम लोग चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जो हम लोगों का गरीब का ज़मीन है उसको पुनः सर्वे करा करके, और हम लोग का ज़मीन को छोड़ के बाकी में उद्योग लगाना है, चाहे तो किसी योजना को लगाना है तो लगाए सरकार, उससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। और जो और भी वर्तमान सरकार है, चुनाव से पूर्व में घोषणा पत्र जारी किया था कि जो गैरमंजूरवा ज़मीन को जो किसान गरीब जोत कोड़ कर 40 साल पहले से जी खा रहे हैं, उससे अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं उन्हें पट्टा दूंगा और उस किसान को ज़मीन का अधिकार मैं दूंगा। वहीं इस पूरे मामले पर विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री और उद्योग सचिव से मिलकर किसानों को उनकी समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि पूर्व में रघुवर सरकार के द्वारा राज्य में उद्योग लगाने को लेकर उद्योग समिट किया गया था, जिसमें सभी सीईओ को गैर मजरूआ जमीन को चिन्हित कर लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया गया था। वर्तमान हेमंत सरकार ने भी चुनाव से पूर्व भूमिहीन किसानों को जमीन का पट्टा देने का वायदा किया था। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समय की रिपोर्ट। गिरिडीह is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes. So I researched it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.